हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं D10 की दशांशा या दशांश चार्ट जिसको हम कहते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस डिविजनल चार्ट का, ना सिर्फ आपके करियर और स्टेटस में बल्कि और भी दूसरी चीजों में। मैंने बहुत बार कहा कि भृगुनंदी नाड़ी को आप D1 तक लिमिटेड मत रखिए, D9 तक लेके जाइए, D10 तक लेके जाइए। क्योंकि होता क्या है कि जो चीजें आपको बहुत क्लटरिंग लगती है D1 के अंदर, लगन कुंडली के अंदर, वो D9 D10 में आपको थोड़ी बिखरी हुई नजर आएंगी। तो डिविजनल चार्ट में भी आपको लगाना चाहिए, ट्राइन कनेक्शन लगाना चाहिए, सैटर्न को देखो, जो जीव को देखो, वीनस को देखो, तो आपको बहुत सारे आइडियाज ऐसे ही लग जाते हैं। आपको डिग्रिकली अरेंज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी के अंदर क्या है, ग्रहों को डिग्रिकली अरेंज करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा मैंने हमेशा कहा कि पहले आप लगन कुंडली को मास्टर करिए। कई साल आप लगन कुंडली पे लगाइए, लगन कुंडली से प्रोडिक्शंस करिए, लगन कुंडली से चीजें देखिए, ऑब्जर्व करिए। क्योंकि लगन कुंडली बेस है। कोई भी डिविजनल चार्ट आप लगाएंगे D9 D10, तो वो अगर इंडिपेंडेंटली आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको उसमें संशय आ सकता है, उसमें डाउट हो सकता है। लेकिन जब आप D1 को मास्टर करते हैं, लगन कुंडली को मास्टर करते हैं, कई कई साल तक आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो एक्चुअली आपको पता होगा कि मुझे D9 या D10 में देखना क्या है। जो डिविजनल चार्ट में देखने वाली चीज होती है वो होता है रिपीटेशन ऑफ एनर्जी, रेपिटेशन ऑफ योग। ज्योतिष योग पे चलता है। तो आप क्या करते हैं, रेपिटेशन देखेंगे, एक पैटर्न देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि किसी डॉक्टर के चार्ट में लगन और सिक्स का संबंध होना चाहिए, या फिफ्थ और सेकंड सिक्स का संबंध होना चाहिए, ठीक है। या कन्या राशि में प्लैनेट बैठे होने चाहिए। मैंने कहा कि जुपिटर और वीनस का कंजंक्शन या ट्राइन होना चाहिए डॉक्टर के चार्ट में। सैटर्न वीनस का ट्राइन होना चाहिए, या सैटर्न के से 10th में वीनस होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं कि ये रिपीटेशन में लगन कुंडली में सारे मिले आपको, सारे के सारे योग मिले। हो सकता है कि एक दो चीजें स्कैटर्ड वे में D1 में नजर आए, लेकिन D9 में कुछ कंफर्मेशन आ रहा है। फिर D10 में आपका सैटर्न वीनस के साथ है, शनि शुक्र के साथ है, और आप मेडिसिन फील्ड में काम कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इट्स अ कंफर्मेशन। कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। जब हम देखते हैं स्ट्रेंथ, तो हम देखते हैं कि यार किसी के, एक व्यक्ति के चार्ट के अंदर शनि मंगल की युति लगन कुंडली के अंदर है, D9 में शनि मंगल एक्सचेंज में है, D10 में शनि मंगल आमने सामने। तो मुझे समझ में आ रहा है कि शनि मंगल इतना रिपीट हो रहा है, तो इसके घर में कोई ना कोई सिक्योरिटी सिस्टम में, आर्मी पुलिस में, लैंड से जुड़ा हुआ काम करने वाला, लॉ से जुड़ा हुआ काम करने वाला, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम करने वाला कोई ना कोई है, मार्स एनर्जी ऊर्जा से जुड़ा कुछ काम करने वाला व्यक्ति है। और वो पैटर्न होगा, और वो पैटर्न होगा घर के अंदर। तो हो सकता है ये व्यक्ति भी वैसा ही हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट के चार्ट में सैटर्न मार्स, सैटर्न मार्स केतु, सैटर्न मार्स मरकरी, ये प्रोमिनेंट होना चाहिए। जैसे आपका मान लीजिए D1 के अंदर लगन टॉरस है, D9 में लगन वर्गो आ गया, और D10 में जो लग्नीश है वो आपका फिक्स में चला गया। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये मेडिकल फील्ड में जा सकता है, लेकिन ये कोई डेंटिस्ट हो सकती है, कोई फेस से जुड़ा कुछ काम करने वाले हो सकते हैं। तो इट्स अ रिपीटेशन ऑफ एनर्जी, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल एनर्जी कि हाँ हम अकेले ही देख लेंगे D10 से सब कुछ, D9 से देख लेंगे, नहीं। D1 को मैंने कहा मास्टर करिए, अनटिल अनलेस यू मास्टर द D1, आप D9 D10 किसी काम का नहीं है आपका। फिक्सिंग हो जाएगी लेकिन प्रोडिक्शन नहीं हो पाएगी। फिर हम स्ट्रेंथ देखते हैं, किसके जीवन में कितना स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग पीपल ऑलवेज हैव ए स्ट्रॉन्ग बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट का मतलब लगन कुंडली से नहीं है, वो तो एक शैलो चीज है, वो मैक्रो चीज है। जब आप उसमें धीरे धीरे जाएंगे, D9 में जाएंगे, D10 में जाएंगे, तो आपको माइक्रो चीजें मिलेंगी, आपको माइक्रो एनालिसिस में हेल्प मिलेगी। तो आज का जो वीडियो है वो शनि D10 के अंदर क्या कर सकता है, कैसे देखेंगे, और D10 की कुछ बातें हैं, दशांश की कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका D1 का लगन लॉर्ड D10 के लगन में बैठ जाए, तो करियर में ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो, एट्थ की एनर्जी रिपीट हो रही है। मान लो उसके लगन चार्ट के अंदर भी कोई एट्थ और सेकंड का कॉम्बिनेशन है, एट्थ और 11th का कॉम्बिनेशन है, अष्टम और 11वें भाव का कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो D10 है उसमें जन्म कुंडली का एट्थ लॉर्ड लगन के अंदर बैठा हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके करियर के अंदर सडन ट्रांसफॉर्मेशन है। नेटिव ऑकल्ट में हो सकता है, ज्योतिष में, रिसर्च में, और चीजों में जाएगा, मिस्टिसिज्म में जाएगा। वो सडनली उसके साथ कोई स्कैंडल हो सकता है, सडनली वो किसी चीज से परेशान होकर अपने करियर को चेंज कर लेगा, कि फील्ड को चेंज कर लेगा। अगर आपके D10 के अंदर, D10 जो जन्म कुंडली का जो दशांश है, उसके अंदर आप देखिए कि अगर आपका 2 5 8 11 का कुछ संबंध बन जाता है, 2 5 8 11 का संबंध बन जाता है,
यानी कि आपका सेकंड लॉर्ड फिफ्थ में, फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में, फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में, एट्थ लॉर्ड फिफ्थ में, एट्थ लॉर्ड इलेवेंथ में, इलेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ में, जो कि मिलेगा। स्पेकुलेशन से जुड़े काम, स्टॉक्स, अच्छा पैसा कमाना, ट्रेडिंग, ज्योतिष, ज्योतिष रिसर्च, उसमें आप जाएंगे। यानी कि जो D10 का 2, 5, 8, 11 है, उनके आपस में संबंध अगर आपने देखे तो आप ज्योतिष में जाते हैं। अगर आपका फिफ्थ और एट्थ लॉर्ड टेंथ के साथ कुछ संबंध बना रहा है, तो आप हो सकता है पहले गवर्नमेंट जॉब में थी, बाद में किसी और फील्ड में चले गए उसी के अंदर। सो आपको योग वैसे ही देखने हैं जैसे D1 के अंदर दिखते हैं, लगन कुंडली के अंदर योग देखते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि अच्छा पुलिस ऑफिसर बनने के लिए क्या योग होते हैं, वो D1 के अंदर ही आपको देखने नहीं आते हैं, तो फिर आप D9 और D10 में आप कुछ नहीं देख पाएंगे। फिर आप वो देखो कि अच्छा मंगल इसका लगन को देख रहा है, मंगल 10वें में है, ये कंफर्मेशन नहीं है। मुझे पता है कि मैंने खुद पढ़ा है कि जिनका केतु थर्ड हाउस में हो, केतु जेमिनाई का हो। जैसे आप जेमिनाई को क्या समझते हैं, मिथुन राशि को क्या समझते हैं? आपको लगता होगा सिर्फ कम्युनिकेशन की राशि है, लेकिन यही मिथुन राशि पुलिस, लॉ और वॉर में कन्वर्ट हो जाती है। कम्युनिकेशन तो एक बहुत छोटी सी चीज है। तो आप जब किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के चार्ट देखते हैं, तो उनके चार्ट के अंदर या तो जेमिनाई में सूर्य मंगल का प्रभाव मिलेगा D1 के अंदर, D9 के अंदर, या D10 के अंदर, या केतु मिलेगा थर्ड हाउस में मंगल के साथ, या केतु जेमिनाई में मिलेगा। मुझे देखना क्या है, मुझे पता होना चाहिए, तब मैं D1, D9, D10 देखूंगा। ठीक है। तो आपकी दशांश कुंडली का जो एट्थ हाउस होता है, D10 का जो एट्थ हाउस होता है, वो करियर में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। किसी भी भाव से तीसरा और अष्टम भाव उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखते हैं, उसके परिवर्तन के लिए देखते हैं। तो जब आप सडनली अपने करियर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो आपके D10 का एट्थ की दशा होगी, रिटायरमेंट। मुझे किसी ने पूछा कि मेरी कोई जॉब लग रही है क्या, मतलब मुझे कोई एक्सटेंशन मिल रहा है सर्विस में। मैंने देखा कि जुपिटर मरकरी एट्थ हाउस में है, और मरकरी का पीरियड चल रहा है, यानी अंतरदशा एट्थ हाउस की चल रही है D10 की। मैंने कहा आप रिटायर होने वाले, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल। ज्योतिष इज नॉट कि अच्छा तुझे ये नहीं मिल रहा है मैं तुम्हें दिलाता हूँ। इट्स नॉट। ज्योतिष के अंदर क्लैरिटी है, विजन। विजन मतलब एक क्लियर पिक्चर दिखाना कि अभी समय क्या दिखा रहा है आपके लिए। इट्स नॉट कि अच्छा ये कर ले तो ये मिल जाएगा। दिखा क्या रहा है? अगर उसमें योग होते तो मैं अपनी कैलकुलेशन से जरूर बताता कि हाँ ये हो रहा है। तो D10 का जो एट्थ हाउस है या एट्थ लॉर्ड की दशा है, या D10 के थर्ड लॉर्ड या तीसरे भाव में बैठे प्लैनेट की दशा अंतरदशा, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन देती है, रिटायरमेंट देती है, चेंज देती है। जैसे आज ही की बात है कि किसी ने पूछा कि लियो लगन था, केतु कन्या का है और शनि नवम भाव में एरीज का बैठा, मेष का बैठा। अब केतु में सैटर्न आ रहा है, मुझे D1 से ही पता चल रहा है कि केतु में सैटर्न, भृगुनंदी नाड़ी से भी मुझे पता चल रहा है कि केतु में सैटर्न क्या करेगा, करियर में ब्रेक, डिटैचमेंट। शनि एरीज का है, तो अभी केतु कहाँ जा रहा है, लियो का, यानी शनि केतु के त्रिकोण में जा रहा है। तो भी मुझे पता चल रहा है कि इसको अपने काम में डिटैचमेंट है, इसको छोड़ना है, त्यागना है। लगन से जा रहा है, जीव जुपिटर वहां बैठा है, तो भी मुझे समझ में आ रहा है कि ये त्यागना चाहता है कोई चीज, क्योंकि जीव के ऊपर से जब केतु का गोचर होता है तो वो त्यागना चाहता है चीजों को। अब उसको जो दशा अंतरदशा है वो केतु में सैटर्न है, केतु कन्या का बैठा, शनि मेष का बैठा, एक दूसरे से 6-8 का कॉम्बिनेशन है। ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। लेकिन जब मैं उसका D10 देखता हूँ, दशांश चार्ट देखता हूँ, दशांशा चार्ट देखता हूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं देखता हूं कि शनि उसका अष्टम भाव में। एज के अकॉर्डिंग जो रिटायरमेंट है वो 2028 में होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में है, एक हायर पोजीशन पे है। ठीक है। एक बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस में एक बड़े पद पे है। लेकिन जब मैं अभी उसकी अंतर्दशा देखता हूं जो अप्रैल 2026 तक है, मैंने कहा आप रिटायरमेंट चाहते हैं, आप त्याग चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। तो उन्हीं का सवाल ही वही था कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, क्या मुझे छोड़ना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल आप तो छोड़ेंगे। अब उसके बाद मुझे आगे का पैटर्न देखना है। लगन कुंडली के अंदर बुध कहाँ है? लियो लगन में बुध 11वें भाव में बैठा सूर्य के साथ। मुझे पता है आने वाली दशांतर दशा इसको धन देगी। तो जो आज वो लेगा, जो आज डिसीजन लेगा, वो फ्रूटफुल होने वाला है। उसके बाद उसके टेंथ लॉर्ड शुक्र की दशा आने वाली है जो कर्क में बैठा हुआ है, तो वो भी उसके लिए लग्जरी कंफर्ट लाने वाली है। तो जो भी वो डिसीजन लेगा या जो मैं उसको सजेशन दे रहा हूँ आज, वो उसके लिए फ्रूटफुल है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या देखना है। तो D10 का थर्ड हाउस भी जब ये एक्टिव होंगे, थर्ड और एट्थ, और जब D10 का फिफ्थ भी, तो ट्रांसफॉर्मेशन है, करियर में, जॉब में चेंजेस है।
आपका दशा लॉर्ड या अंतरदशा लॉर्ड का संबंध अगर आपके D10 के थर्ड हाउस या एट्थ हाउस से है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर आप ऑकल्ट में चले जाएंगे, ज्योतिष में चले जाएंगे, रिसर्च में चले जाएंगे। कुछ लोग क्या कहते हैं कि अच्छा एट्थ हाउस की दशा है, ज्योतिष सीख लेगा तो करियर में स्कैंडल नहीं होगा या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, वो एक अलग चीज है। एक व्यक्ति करियर में आ गया, लेकिन करियर में आना एक अलग चीज है, वहां पे सक्सेस के लिए मुझे वो दशा चाहिए आगे के लिए, मुझे वो योग चाहिए। तो D10 के अंदर अगर आपका एट्थ लॉर्ड 11वें से, एट्थ लॉर्ड फिफ्थ से, एट्थ लॉर्ड सेकंड से संबंध बना रहा है, 2 5 8 11 का कुछ संबंध है, तो डेफिनेटली आप इन चीजों से लाभ कमाए। ये बात होगी D10 की कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की। नो डाउट D10 का लगन देखो, D10 का 10 देखो, वही सारी चीजें देखो जो D1 के अंदर देखते हो, लेकिन वो क्लैरिटी वहां पे देगा। उसके बाद क्या आता है, अब हम इसमें भृगुनंदी नाड़ी को इस्तेमाल करते हैं कंफर्मेशन के लिए, कि भृगुनंदी नाड़ी के अंदर क्या देखते हैं, शनि को देखते हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर बनने का कॉम्बिनेशन D1 के अंदर आपको नजर आया, मैंने कहा सैटर्न वीनस होना चाहिए, 101% मिलेगा किसी डॉक्टर के चार्ट में। सैटर्न वीनस या शनि शुक्र का त्रिकोण का संबंध, या जुपिटर वीनस से त्रिकोण का संबंध, शुक्र का लगन से संबंध होगा ही होगा, उसके बिना वो बनेगा ही नहीं। यानी जुपिटर के त्रिकोण में वीनस बैठा हो, या जुपिटर वीनस एक्सचेंज में हो, या सैटर्न वीनस त्रिकोण में बैठे हो, या सैटर्न वीनस साथ में बैठे, या सैटर्न से 10th में वीनस बैठा होगा एज पर नाड़ी। वो एक अलग बात है कि सैटर्न केतु के साथ बैठे, केतु रिलीफ का कारक है, वो अलग बात है। लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि आपको D1 के अंदर मिल जाए। D1 के अंदर फिफ्थ लॉर्ड सिक्स में बैठा, कन्या में बहुत सारे प्लैनेट बैठे, सिक्स्थ लॉर्ड लगन में बैठ गया, मंगल थर्ड में बैठा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये तो हाउसेस के योग बन रहे हैं, इसमें प्लानिटरी जो कनेक्शन है हो सकता है वो D9 और D10 में आपको मिले। तो ये एक पूरा सीक्वेंस बन जाएगा, D1 D9 D10, तो फिर आप एक एंड रिजल्ट उसमें निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे सैटर्न की बात करें, तो अगर आपकी D10 के अंदर यानी दशांशा चार्ट में, यानी दशांशा चार्ट के अंदर शनि शुक्र के साथ बैठे, या शनि और शुक्र का त्रिकोण का संबंध है, यानी शनि से पंचम या नवम में शुक्र बैठ जाए, शनि से 10वें भाव में शुक्र बैठ जाए, तो हो सकता है कि आप मेडिसिन फील्ड में काम करें, फाइनेंस में, लग्जरी में, आप काम करें ग्लैमर की दुनिया में। ठीक है, जहां बहुत ज्यादा पैसा है। हो सकता है आप डॉक्टर हो, हीलर हो, भृगु ज्योतिषी हो। ठीक है, क्योंकि शनि के 10वें भाव में शुक्र है, या शनि के त्रिकोण में शुक्र है। वैसे ही जो फिजियोथेरेपिस्ट है, उसके चार्ट में शनि और मंगल का त्रिकोण का संबंध है, और शनि कहीं ना कहीं केतु का राशि स्वामी है, या शनि मंगल केतु की युति है, या शनि मंगल केतु का त्रिकोण का संबंध है D10 के अंदर। D1 के अंदर डॉक्टर है, लेकिन वो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो ये सैटर्न मार्स मिलेगा, क्योंकि मार्स आपकी फिजिकल बॉडी है, केतु हीलिंग है। अब यही कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिसिटी में काम करने वाला, लॉ के क्षेत्र में काम करने वाले के चार्ट में भी मिलेगा। जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस में होगा, उसका शनि मेष का होगा या शनि मंगल होगा, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला। तो अगर आपका शनि सूर्य के साथ है, या शनि सूर्य की त्रिकोण की युति है, तो आप देखिए कि ऐसे व्यक्ति को रिकग्निशन प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, नाम प्राप्त करने के लिए, क्रेडिट नहीं मिलता है इस आदमी को अपने काम का। लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, वो जो भी करेगा अपनी मेहनत से करेगा और उसको फेम प्राप्त करेगा वो, लेकिन धीरे धीरे, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है ऐसा आदमी, अपने पिता के जैसा बनेगा, अपने पिता के प्रोफेशन को फॉलो करने वाला भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका शनि सूर्य के साथ है, तो कहीं ना कहीं आपके पिता के साथ कुछ इशू भी हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, हो सकता है वो आईएएस हो। आप आईएएस का चार्ट देखते हैं, आप पॉलिटिशियंस के चार्ट देखिए, हमें क्या चाहिए आज की दुनिया में। भारत के अंदर राजतंत्र है, सूर्य नीच का मिलेगा, सूर्य सप्तम भाव से मिलेगा, या लगन लॉर्ड लिब्रा में या सप्तम भाव में बैठा होगा। D10 के अंदर सूर्य नीच का मिल जाए, आप बोलेंगे अरे सूर्य नीच का है, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। सूर्य लिब्रा का बाहुबली का कॉम्बिनेशन है, बाहुबली मूवी देखिए आपने, पब्लिक के बीच का राजा, जो पब्लिक के बीच रहता है। सूर्य एरीज का तो पुराने टाइम में होता था, जब वो राजा लीनियज में ही होते थे और प्रजा को एक्सेस नहीं है। आज की डेट में तो प्रजा राजा चुनती है। तो सूर्य इसीलिए तुला या कैंसर का मिलता है, या लगन लॉर्ड तुला या कर्क का मिलता है, इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने वालों के लिए शनि भी इंपॉर्टेंट है। शनि तुला का, शनि शुक्र के साथ, शनि चंद्रमा के साथ। ठीक है, शनि उच्च का होना अपने आप में दिखाता है कि ये उस फील्ड में जा सकता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि सूर्य तुला का है D10 के अंदर, ये नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है।
अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि कन्या का है D10 के अंदर, या शनि बुध की युति है, तो हो सकता है आप राइटर हो, बिजनेसमैन है, ठीक है, पढ़ाने से जुड़ा कुछ काम करते हैं। केतु आ गया इसके अंदर, केतु उसके त्रिकोण में आ गया, तो आप IT में, कोडिंग में हो सकते हैं, ठीक है। मरकरी से रिलेटेड प्रोफेशन आ रहे हैं। शनि का, शनि अगर के त्रिकोण में बुध है या शनि से 10वें भाव में बुध है, तो ये आपके साथ होगा। अब मान लीजिए शनि से 10वें भाव में बुध है, लेकिन बुध मंगल के प्रभाव में है, या शनि मंगल बुध का कुछ संबंध बन रहा है D10 के अंदर, तो आप सिविल इंजीनियर हो जाएंगे। मान लीजिए आप फाइनेंस के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको शनि से 10वें भाव में शुक्र या शनि शुक्र का त्रिकोण का संबंध मिलेगा, या शनि टॉरस का मिलेगा, या शनि धनु का मिलेगा, या शनि कन्या का मिलेगा, क्योंकि ऑडिट, फाइनेंस, इन सब चीजों की राशि है ये। तो शनि से 10वां भाव भी इंपॉर्टेंट है, शनि से त्रिकोण भी इंपॉर्टेंट है। नाड़ी के नियम में लगाइए। जितनी भी आचार है, शनि कैप्रिकॉन का है, राहु की दृष्टि में है, ठीक है। लेबर, बहुत सारे लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, उनको मैनेज करना है, शनि राहु का त्रिकोण का संबंध, और जुपिटर उसको देख ले, तो ये आचार का कॉम्बिनेशन हो जाता है। कॉर्पोरेट में काम करने का कॉम्बिनेशन, फॉरेन में काम करना, ऑनलाइन कोई कार्य, शेडो कोई वर्क, दैट इज सैटर्न राहु, या शनि राहु का त्रिकोण का संबंध। शनि केतु हो या शनि केतु का त्रिकोण का संबंध हो, तो मल्टीपल डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम करता है, मल्टीपल फील्ड में काम करता है, ब्रेक लगते हैं लेकिन मल्टीपल जगह पे काम करता है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन चाहता है। शनि चंद्रमा हो, शुक्र के प्रभाव में हो, बुध के प्रभाव में हो, तो कुछ क्रिएटिव काम करेगा, आर्टिस्टिक काम करेगा। तो इस तरीके से आप सैटर्न की ऊर्जा को देखें D10 के अंदर, शनि से दशम भी देखें, शनि का त्रिकोण देखें, नाड़ी के हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। आप पहले लगन कुंडली को मास्टर करिए, लगन कुंडली से सीखे, बहुत सारे नियम मैंने बताए लगन कुंडली से कैसे देखते हैं, प्रोफेशन क्या हो सकता है, ठीक है। नाड़ी के हिसाब से भी बताए हुए हैं, मेरी वीडियोज में आप देख सकते हैं। फिर आप D9 D10 में जाए उस चीज को कंफर्म करने के लिए, जो आपको D1 में नहीं मिल रहा है कंफर्म करने के लिए, वो D10 में मिल जाए, तो आप समझिए कि वो चीज हो रही है। तो बेसिकली डिविजनल चार्ट आर फॉर रिपीटेशन। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर D10 के अंदर शनि गुरु के प्रभाव में है, D9 में या D10 में, तो आप ये देखिए कि आप एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में होंगे, आप गुरु तुल्य हो जाएंगे, कंसल्टेंट हो जाएंगे आप। हो सकता है आप बहुत अच्छे ज्योतिषी हो जाएं, हो सकता है आप गुरु तुल्य हो, दूसरों को मोटिवेशन दे रहे हैं आप। तो शनि, और शनि से 10th हाउस D10 के अंदर देखो, शनि के त्रिकोण में देखो, ये नाड़ी का नियम है। जब आप वैदिक में आएंगे तो आपको लगन और 10th, लगन और 10th ये रिपीटेशन में देखने D10 तक। मैं आपको सैटर्न के और भी टेक्निक्स बताऊंगा आने वाली वीडियो में, जो D10 में लगाए जाते हैं। तो आज का जो एक वीडियो था वो D10 के ऊपर था, कि कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमें वहां देखने चाहिए, 8th और 3rd हाउस क्यों इंपॉर्टेंट है D10 का। और एक और चीज आपको बता दूं कि अगर इसके अलावा D10 के अंदर जन्म कुंडली का लग्नेश कितना पावरफुल है, मान लीजिए D10 के अंदर आपका लग्नेश 6 8 12 में चला गया, तो वो स्ट्रगल को दिखाता है अपने करियर में। और अगर वो पावरफुल एग्जॉल्टेड हो गया, तो आप अपने दम पे, अपने सेल्फ से उस एरिया को इंप्रूव करेंगे, यानी कि आप अपने करियर को बिल्ड करेंगे, इंप्रूव करेंगे समय के साथ, आपके अंदर वो क्षमता होगी। जन्म कुंडली का लग्नेश अगर नीच का चला जाए D10 के अंदर, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, आपकी क्रिया शक्ति कमजोर हो जाती है, आपको मेहनत बहुत लगती है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है। तो D1 का लगन लॉर्ड भी D10 के अंदर कितनी स्ट्रेंथ में है, वो बहुत कुछ बताता है। तो अगर आपका D10 पावरफुल होगा, तो नेम, फेम, करियर सब मिलेगा। सबसे पावरफुल योग क्या होता है D1 D9 या D10 के अंदर, जिनके चार्ट के अंदर एक्सचेंज बहुत ज्यादा होते हैं, एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट है D1 के अंदर, D9 के अंदर और D10 के अंदर, रेपिटेशन में अगर है, तो ये सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन हो जाता है चार्ट के अंदर, सबसे पावरफुल, कंजंक्शन से भी ज्यादा, क्योंकि परिवर्तन योग है। तो होता क्या है कि अगर ये बहुत अच्छी स्थिति में है चार्ट के अंदर, तो आप उस ऊर्जा से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, और वही आपको नेम फेम भी देता है, लेकिन वो रिपीटिशन में होना चाहिए। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मान लीजिए D1 के अंदर शनि मंगल का परिवर्तन योग है, D9 के अंदर सूर्य
चंद्रमा का है, D10 के अंदर बुध और शुक्र का है, तो ये परिवर्तन योग बहुत पावरफुल है चार्ट के अंदर, यानी कि ये पावरफुल कुंडली है। तो सबसे पावरफुल जो योग होता है वो परिवर्तन योग होता है। अगर D1 D9 D10 में रिपीट हो जाए या सेम ऐसे हो जाए कि सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन है, शनि मंगल की युति D1 के अंदर है, D9 में शनि मंगल आमने सामने बैठे, D10 के अंदर शनि मंगल का एक्सचेंज है, तो भी ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फिर आप सिक्योरिटी फोर्सेस में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, फिर आप बिल्डिंग में जाते हैं, मतलब कि आपको मार्स से रिलेटेड प्रोफेशन में आप जाते हैं, फिर आपकी लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, चैलेंजेस को ओवरकम करने की क्षमता बढ़ जाती है, फिर आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा होता है आपका। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो है D10 के ऊपर, दशांशा के ऊपर। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, एक बहुत डिटेल्ड पॉडकास्ट में जरूर करूंगा D10 D1 D9 के ऊपर, उसका इंतजार आप जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्रणाम।